हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। आज मैं फिर ए लिस्ट ऑफ वर्ब की पार्ट 2 लेकर के आ गई हूँ, जिसमें आपको 21 प्लस वर्ब मिलेगी, जिसके आपको पाँचों फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5 और उसके साथ सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल के साथ आपको बेसिक से एडवांस की वर्ब मिलेगी आपको। और इंग्लिश को जड़ से समझने के लिए आपको वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप वर्ब से ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाइएगा। अगर सही जगह पर अगर आप सही वर्ब लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, बहुत अच्छा बोल पाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देकर हम बोलेंगे किसी को देख रहे हैं और बोलेंगे कम, तो अगला समझ जाएगा कि आपको बुलाया जा रहा है। और किसी को बोलेंगे अगर गो, तो वो समझ जाएगा कि उसको वहाँ से जाना है। सो फ्रेंड्स, वर्ब बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर के इसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ब है एडवाइज। एडवाइज मतलब होता है सलाह, परामर्श। इसका फर्स्ट फॉर्म है एडवाइज, सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म है एडवाइज्ड, फोर्थ फॉर्म है एडवाइजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म है एडवाइजेज। और सिनोनिम है एडमॉनिश। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी एस एच रहेगा तो इसका जो साउंड आएगा वो तालबीय श का आएगा। श, एस एच का साउंड कभी भी आप सा मत बोलिएगा, एडमोनिस मत बोलिएगा, एडमॉनिश तालबीय श का साउंड आएगा। तो आपको कौन सा साउंड बोलना है? आपको तालबीय श का साउंड बोलना है। एस एच मीन्स तालबीय श, एडमॉनिश। नेक्स्ट है काउंसिल, गाइड, डिसअप्रूवल, नेग्लेक्ट, इसका एंटोनिम्स है। और एग्जाम्पल है आई वॉन्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं चाहता हूँ कुछ एडवाइस, सो दैट, ताकि आई विल हैंडल द प्रेशर इन फ्यूचर, मैं कुछ एडवाइजेस चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एडवाइजेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एडवाइजेस जो है आपका मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, इसलिए अब उसको अब आपको करना है, उसको क्या प्लूरल करना है, तो आपको पीस ऑफ एडवाइस एक फ्रेज़ है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ लिखना पड़ेगा, पीस ऑफ एडवाइस। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ एडवाइस दें, ताकि आई विल हैंडल द प्रेशर इन फ्यूचर, ताकि मैं प्रेशर को हैंडल कर सकूँ। याद रखिएगा V1 और V5 वो तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, V4 कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, V2 पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, लेकिन V3 ये सिर्फ एक अलर्ट है, ये पैसिव भी आपको दिखेगा और परफेक्ट में भी दिखेगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखला देती हूँ कि कब आपका पैसिव है और कब आपका वो परफेक्ट है। तो जब भी याद रखिएगा हैज़, हैज़ या हैव, आपको आपके सेंटेंस में अगर दिखेगा उसके बाद V3 दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, परफेक्ट है। ठीक है। और बी का वर्ब, बी फॉर्म अगर आपको दिखेगा, इसके बाद आपको V3 दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो पैसिव है। अब हैव फॉर्म में कौन कौन सा आता है? हैज़, हैव और हैड, ये से बोलते हैं हम लोग हैव का फॉर्म। और हैविंग भी दिखेगा कहीं कहीं आपको। ठीक है। और या ये आपको जब भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये हैव का फॉर्म है। अब बी का फॉर्म कौन सा होता है? बी खुद भी एक फॉर्म है। ठीक है। ये V1 के जगह में इसका प्लेस होता है। ठीक है, ये V1 के जगह में। और प्रेजेंट में यानी कि V1 में और भी कौन सा फॉर्म लगता है, जैसे इज़, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट में है। और पास्ट में आपका कौन सा होगा? बी फॉर्म का जो पास्ट होता है वो होता है वॉज और वेयर। और पास्ट के बाद उसका V4 होता है बीइंग। ठीक है। और V3 होता है इसका बिन। ठीक है। V3 क्या होता है? बिन। इसका V5 नहीं होता है। यानी कि कितना है? V4 बीइंग हो गया, V3 बिन हो गया, और उसके बाद पास्ट में वॉज वेयर हो गया, और प्रेजेंट में इज़, एम, आर, और खुद एक बी भी है। चलिए उसको और एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ आएगा नहीं।
जैसे आई लिखा रहेगा आई हैव इटन मैंगोज, ठीक है। तो आपको ये समझ आना है, आई हैव अगर दिया हुआ है, हैव इटन दिया हुआ है, तो ये कौन सा है, परफेक्ट है। यहाँ पर ये V3 जो है परफेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर पैसिव में रहेगा तो मैंगो आगे हो जाएगा, मैंगो हैज़, मैंगो के साथ हैज़ लगता है, उसके बाद बिन होगा, उसके बाद इटन, और बाय मी आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंगोज हैव बिन इटन, अगर इतना भी अगर सेंटेंस रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, किस में है, पैसिव में है। क्यों? क्योंकि देखिए इटन के पहले क्या है, बी का फॉर्म है, बी का कौन सा फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आया है, मतलब आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव है। और अगर सिंपल फॉर्म में अगर इसको समझना है तो आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होता है, द मैंगो इज़ इटन बाय मी, ठीक है। मैंगो इज़ इटन बाय मी, इज़ कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। द मैंगो आर इटन बाय मी, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। अगर इसके जगह में क्या रहेगा, वोज रहेगा, तो ये पास्ट का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह आपको समझना है कि कब वो परफेक्ट का काम, हैज़ हैव का फॉर्म दिखेगा तो वो परफेक्ट का काम करेगा, और इज़ एम आर वॉज वेयर बीइंग बीन ये बी ये सब दिखेगा तो आपको समझ आना है कि वो कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। चलिए अब आगे सेकंड वर्ब हम लोग अपना लेते हैं। सेकंड वर्ब जो है वो है अफेक्ट, प्रभाव डालना, असर करना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टिंग, अफेक्ट्स, ठीक है। इसका पांचों फॉर्म मैंने बता दिया है। अब V3 को अलर्ट लेकर के समझिएगा, ये पैसिव और परफेक्ट दोनों का काम करता है। इसका सिनोनिम है इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इम्प्रेस, और जो एंटोनिम्स है इसका बोर है, टायर है। एग्जाम्पल है, आफ्टर लिसनिंग संदीप सर स्पीच, संदीप सर के स्पीच के सुनने के बाद, इट अफेक्ट्स मी, उसने मेरे ऊपर प्रभाव किया, अफेक्ट मी अलॉट, बहुत ज़्यादा प्रभाव किया, टू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचने के लिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा, ठीक है, या प्रभाव डाला। नेक्स्ट है वर्ब 3 नंबर, अफर्म, दृढ़तापूर्वक कहना या स्वीकार करना। अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड, अफर्मिंग, अफर्म्स। उसका सिनोनिम होता है डिक्लेयर, इंसिस्ट, असर्ट, और एंटोनिम्स होता है डिनाई, रिजेक्ट, अबंडन। और इसका एग्जाम्पल है, आई हैव अफर्म दैट, मैं स्वीकार कर लिया है, दैट आई डोंट नो, मैंने स्वीकार कर लिया या मैंने दृढ़तापूर्वक कह दिया है कि मैं नहीं जानता हूँ स्विमिंग, क्या नहीं जानता हूँ मैं, हाउ टू स्विम, मैं कैसे स्विम किया जाता है, तैरा जाता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इस आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। अफोर्ड, खर्च कर सकना, बर्दाश्त करना। अफोर्ड मतलब हो फर्स्ट फॉर्म है, अफोर्डेड सेकंड फॉर्म है, अफोर्डेड थर्ड फॉर्म है, अफोर्डिंग फोर्थ फॉर्म है, एंड अफोर्ड्स फिफ्थ फॉर्म है। और इसका सिनोनिम्स होता है बेयर, मैनेज, और एंटोनिम्स होता है रिफ्यूज़, रिजेक्ट, टेक अवे। और एग्जाम्पल है, आई नेवर अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, मैं इस तरह की क्रियाकलाप बर्दाश्त नहीं करती हूँ। फिर नेक्स्ट है, आई एम नॉट कैपेबल टू अफोर्ड दिस कार, मैं इस कार को खर्च करने योग्य नहीं हूँ, इसका ऐसे कार को खरीदने के योग्य नहीं हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अग्री, अग्रीमेंट्स होता है सहमत करना, राजी होना। सो फर्स्ट V1 है अग्री, V2 अग्रीड, V3 अग्रीड, V4 एग्रिंग, और V5 अग्रीज। सो इसका सिनोनिम होता है सी आई टू आई, आँख से आँख, ये क्या है, एक इडियम है। आँख से आँख मिलना मतलब क्या होता है, आँखों में देखना मतलब सहमति महसूस, सहमति देना। कोलैबोरेट एंड कॉन्कर। नेक्स्ट एंटोनिम्स है इसका एंटोनिम्स है डिसएग्री, डिफर एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, आई अग्रीड ऑन हर आइडियाज़, मैं उसके आइडिया से सहमत हूँ, ठीक है।
हर आइडियाज़ वर आउट ऑफ बॉक्स, उसका आइडिया जो रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं और लोगों से दूसरे से हट कर रहते हैं, इसलिए मैं उसके आइडिया से क्या हूँ, सहमत हूँ। नेक्स्ट है निशाना, एम, निशाना लगाना। एम, V1 एम्ड, V2 V3 एम्ड, V4 एमिंग एंड V5 एम्स। सिनोनिम है इसका फोकस, सेट एंड पिन पॉइंट। और एंटोनिम्स है अवर्ट एंड डिफ्लेक्ट। एंड एग्जाम्पल इसका, आई एम द गन केयरफुली बिफोर शूटिंग। मैं गन को केयरफुली, क्या सावधानी पूर्वक निशाना लगाने के लिए, शूटिंग करने के लिए, गोली चलाने से पहले मैं गन को सही जगह पे, निशाने पे लगाता हूँ। क्योंकि देखिए अगर गलत जगह पे निशाना लग जाएगा तो क्या होगा, किसी और को लग जाएगा, है ना। एयर, एयर मतलब होता है हवा में सुखाना, हवा लगाना। सो फर्स्ट फॉर्म उसका एयर हो गया, सेकंड फॉर्म एयर्ड, एयर्ड, एयरिंग, एयर्स। उसका सिनोनिम्स हो गया गो टू एयर एंड सप्रेस, इसका एंटोनिम्स है। माई मदर मेक्स वफल, मेरी माँ मफल बनाती है, एंड आई एम ट्राइंग टू एयर, और मैं क्या कोशिश करती हूँ उसे हवा में सुखाने का। वैफल्स क्या होता है, जब जैसे बनता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और जैसे उसको हवा में सुखाया जाता है वो क्या हो जाता है, वो क्रंची हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अलाउ। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, मंजूरी करना। फर्स्ट फॉर्म है इसका अलाउ, सेकेंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म अलाउड, फोर्थ फॉर्म अलाउइंग एंड फिफ्थ फॉर्म अलाउज। सिनोनिम्स है परमिट, ऑथराइज, एंड एंटोनिम्स है डिनाई, प्रोहिबिट। एंड एग्जाम्पल है, आई रियली अलाउ टू माई सेल्फ टू हैव जंक फूड। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को अलाउ करती हूँ, अपने आप को अनुमति देती हूँ जंक फूड खाने के लिए। ऐसे भी फ्रेंड जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। अमेज, अमेज मीन्स होता है अचंभे में डालना, ताजुब, ताजुब लगना, अमेज, जिसको देख के आपको ताजुब लग जाए। सो फर्स्ट फॉर्म इसका है अमेज, सेकेंड फॉर्म है अमेज्ड, थर्ड फॉर्म है अमेज्ड, फोर्थ फॉर्म है अमेजिंग और फिफ्थ फॉर्म है अमेजेस। सो सिनोनिम इसका है फ्रेंड हॉरिफाइड, सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। एंड एंटोनिम इज कैजुअल एंड रफल्ड। एंड इसका एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज अमेज टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। मैं हमेशा ताजुब हो जाती हूँ खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती को देख करके। नेक्स्ट है अम्यूज़, मन बहलाना, मनोरंजन करना। फर्स्ट फॉर्म है इसका अम्यूज़, सेकंड फॉर्म है अम्यूज्ड, थर्ड फॉर्म है अम्यूज्ड, फोर्थ फॉर्म है अम्यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म है अम्यूजेस। सिनोनिम इसका है एंटरटेन एंड रिगेल, रिगेल, और एंटोनिम से बोर, वेरी। और इसका एग्जाम्पल है, आई मेड फनी फेस टू अम्यूज़ द चिल्ड्रन। आई मेड द फनी फेस टू अम्यूज़ द चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनालाइज, विश्लेषण करना, छानबीन करना। एनालाइज मतलब, एनालाइज V1 है, एनालाइज V2 है, एनालाइज V3 है, एनालाइजिंग V4 है और एनालिसिस V5 है। और इसका सिनोनिम है एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, एसेस। और एंटोनिम है यूनिफाई, इंटीग्रेट। सो इसका एग्जाम्पल है, रानी हैव स्टिल टाइम टू एनालाइज हर मिस्टेक। रानी के पास अभी भी समय है अपनी गलतियों की छानबीन या विश्लेषण करने का। सो फ्रेंड, आप सोचते होंगे कि सिर्फ इसका वर्ड याद कर ले, V1 V2 V3 V4 V5 इस तरह से पढ़ ले, इसका सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो फ्रेंड, मैं बताती हूँ कि अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम के साथ अगर इस तरह के क्लस्टर बना करके अगर आप याद करते हैं तो आप बहुत एक साथ में सोचिए कितने सारे वर्ड्स को याद करें। एक एनालाइज है, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, एसेस। एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट और एसेस आपको बाद में अगर फिर मिलेगा किसी स्टोरी में, किसी पैराग्राफ में कुछ आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका मतलब छानबीन होता है और विश्लेषण होता है। और ये भी सोचिए कि जब आप लिखेंगे और एक ही चीज़ को आपको एनालिसिस 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 एनालाइज एनालाइज आपको अगर बार बार अगर आप लिखते हैं तो वो आपके राइटिंग को और आपके कॉन्वर्सेशन को वल्गर कर देगा, एकदम बोरिंग कर देगा। और आप इसके साथ अगर कभी कुछ और एग्जामिन वर्ड का यूज़ करेंगे, इन्वेस्टिगेट वर्ड का, एसेस वर्ड का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका राइटिंग भी अच्छी हो गई है और आपका कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। फर्स्ट फॉर्म है आंसर, सेकंड फॉर्म है आंसर, थर्ड फॉर्म है आंसर एंड आंसरिंग एंड आंसर्स। सिनोनिम इसका है रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई। एंटोनिम है आस्क, क्वेश्चन एंड क्वेरी। एंड इसका एग्जाम्पल है, माई स्टूडेंट राम, मेरा स्टूडेंट राम आंसर्ड मी, आंसर्ड
आंसर्ड माई ऑल क्वेश्चन, मेरा आंसर्ड मी नहीं, आंसर्ड माई ऑल क्वेश्चन, मेरा छात्र जो राम है उसने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। अपोलोजाइज V1, अपोलोजाइज V2, अपोलोजाइज V3, अपोलोजाइज V4 एंड अपोलोजाइज V5। और इसका सिनोनिम्स है कन्फेस, एक्सक्यूज, जस्टिफाई। एंड एंटोनिम्स है इसका डिफाई, हर्ट। और एग्जाम्पल है आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स एंड प्रॉमिस दैट इट वोंट बी हैपन अगेन। आई अपोलोजाइज, मैंने क्षमा याचना की अपनी गलतियों का और प्रॉमिस किया कि ऐसी गलती आगे, ऐसी घटना फिर से दोबारा नहीं होगी, ऐसी गलती फिर से दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड अपील। अपील फर्स्ट फॉर्म है, उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। सेकंड फॉर्म अपील, थर्ड फॉर्म अपील, फोर्थ फॉर्म अपीलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अपील्स। सिनोनिम है समन, इम्पीच, ठीक है, समन, इम्पीच। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम डिफेंड एंड एक्सक्यूज। एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर अपील टू यंग पीपल टू यूज़ देयर वोट। प्राइम मिनिस्टर ने प्रार्थना की यंग पीपल से, मतलब जवान लोगों से, अपने वोट का उपयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंट, नियुक्त करना। अपॉइंट मीन्स V1 है अपॉइंट, V2 है अपॉइंटेड, V3 है अपॉइंटेड, V4 है अपॉइंटिंग एंड V5 है अपॉइंट्स। सिनोनिम है इसका सेट, रिक्रूट, चूज। एंड एंटोनिम्स है डिसमिस, एक्सपेल एंड डिस्चार्ज। और इसका एग्जाम्पल है यू विल हैव टू कम विथ गुड आइडियाज़। तुम्हें अच्छे आइडिया के साथ आना होगा, अदरवाइज नहीं तो आई अपॉइंट अदर कैंडिडेट्स फॉर दिस जॉब। मैं दूसरे महत्वाकांक्षी, मतलब दूसरे कैंडिडेट को, मतलब जो इस जॉब के लिए क्या कर दूंगा, नियुक्त कर दूंगा। नेक्स्ट है अब एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है अधिक महत्व देना, सराहना देना, सराहना, कदर करना। एप्रिसिएट फर्स्ट फॉर्म है एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटिंग एंड एप्रिसिएट्स। और इसका सिनोनिम है एक्सपेंड, राइज, स्वेल। और इसका एंटोनिम है डिमिनिश। फिर देखिए फ्रेंड SH आया है, SH का साउंड आपको तालव्य शाह प्रोनाउंस करना है, क्योंकि सारे इंडियंस को ये प्रॉब्लम है, वो सा दंत शाह और तालव्य शाह का प्रोनाउंस हमेशा सा ही करते हैं। एस जब भी रहे, जब भी सिर्फ एस रहे लास्ट में या कहीं भी, तो सा प्रोनाउंस होगा, लेकिन जब SH रहेगा तो तालव्य शाह का प्रोनाउंसिएशन आएगा। एंड रिसीड एंड डिक्रीज। एग्जाम्पल है आई ऑलवेज अप्रिसिएट माई डॉटर बिकॉज सी इज़ अडोरेबल। मैं अपनी बेटी को अधिक महत्व देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही लाडली है, बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है समझना, बंदी बनाना। इसका V1 है एप्रीहेंड, V2 एप्रीहेंडेड, V3 एप्रीहेंडेड, V4 एप्रीहेंडिंग, V5 एप्रीहेंड्स। इसका सिनोनिम है अंडरस्टैंड, ग्रास्प, अरेस्ट। एंड एंटोनिम है मिसअंडरस्टैंड। एंड एग्जाम्पल है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरे विश्वास के साथ हूँ कि पुलिस विल एप्रीहेंड, पुलिस क्या कर लेगी, द क्रिमिनल सून, पुलिस बहुत जल्द ही जो क्रिमिनल है, जो दोषी है, उसको बंदी बना लेगी। आई डोंट एप्रीहेंड योर थॉट्स, मैं तुम्हारे विचारों को नहीं समझ पाया। समझना भी होता है और बंदी बनाना भी होता है, इसलिए दो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फ्रेंड अप्रोच। अप्रोच मीन्स होता है निकट आना, प्रस्ताव या प्रार्थना लेकर जाना। फर्स्ट फॉर्म है इसका अप्रोच, सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड, थर्ड फॉर्म है अप्रोच्ड एंड फोर्थ फॉर्म है अप्रोचिंग एंड फिफ्थ फॉर्म है अप्रोचेस। और सिनोनिम है नियर, क्लोज, कम अप। एंड एंटोनिम्स है विड्रॉ, रिसीड। एग्जाम्पल है यू शुड अप्रोच मानसी फॉर आवर न्यू प्रोजेक्ट। यू शुड अप्रोच, तुम्हें मानसी को अप्रोच करना चाहिए, तुम्हें मानसी को इस प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए फॉर आवर न्यू प्रोजेक्ट, अपने न्यू प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और इससे हमें क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है उसके विचारों से।
अप्रूव मीन्स होता है स्वीकृति देना, अप्रूव V1 है, अप्रूव V2 है, अप्रूव V3 है, अप्रूविंग V4 है, अप्रूव इज V5 है। और इसका सिनोनिम होता है कन्फर्म, एक्सेप्ट, इंडोर्स। और एंटोनिम्स होता है डिनाई, रिजेक्ट। और एग्जाम्पल है आई डिडंट अप्रूव माई सन टू प्ले आउटसाइड, मैंने अपने बेटे को स्वीकृति नहीं दी बाहर खेलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क करना, आर्ग्यू V1 है, आर्ग्यूड V2 है, आर्ग्यूड V3 है, आर्ग्यूइंग V4 है एंड आर्ग्यूज V5 है। सिनोनिम इसका होता है डिसएग्री, प्रोक्लेम, स्क्वैबल। स्क्वैबल मतलब लड़ाई होता है, तर्क मतलब क्या होता है, तर्क करना मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट करना, मतलब बहसी करना, लड़ाई करना। एंड एंटोनिम्स होता है अग्री एंड को एग्जिस्ट। एन एग्जाम्पल है द आई नेवर आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड बिकॉज समटाइम्स सी टेक्स इट पर्सनल, मैं अपनी फ्रेंड से कभी भी तर्क नहीं करती हूँ क्योंकि कभी कभी वो क्या करती है, इस आर्ग्यूमेंट को वो पर्सनल में ले लेती है, अपना पर्सनल में ले लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ब क्या है। नेक्स्ट वर्ब है अराइज। नेक्स्ट अराइज मीन्स होता है उठना, दृष्टिगोचर करना। फर्स्ट फॉर्म है अराइज, सेकंड फॉर्म है अरोज, थर्ड फॉर्म है अराइजन, फोर्थ फॉर्म है अराइजिंग, फिफ्थ फॉर्म है अराइजेज। सिनोनिम है इसका वेक, गेट अप, रोल आउट। एंटोनिम है स्लिप, ड्रॉप ऑफ। हाउ डिड द क्वारल अराइजेज, कैसे क्वारल उठा, कैसे झगड़ा का उठा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया फ्रेंड। अब ये आपका 21 प्लस वर्ब का लिस्ट था, इसमें 20 प्लस वर्ब है इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।